10 दिन पुराने यौन शोषण के गंभीर मामले में आसाराम की तलाश कर रही है जोधपुर की पुलिस, लेकिन इंदौर की पुलिस कह रही है कि वो इंदौर के आश्रम में नहीं है। ऐसा लगता है कि आसाराम कहीं अंडरग्राउंड हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ समय टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, इस समय को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या आसाराम की गिरफ्तारी अब किसी भी तरह से टाली जा सकती है? इसी पर बातचीत करने के लिए विवेक नारायण शर्मा, सुप्रीम कोर्ट के वकील, हमारे साथ हैं। 2 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है, इंदौर की पुलिस लगता है सहयोग नहीं कर रही है। विवेक जी, मुझे जोधपुर की पुलिस के साथ राज्यों की पुलिस इस समय सहयोग, क्या कानूनी रास्ता है कोई? केवल बेल है, एंटीसिपेटरी बेल के गुजरात हाई कोर्ट से, लेकिन उन्हें नाकामी हाथ लगी ऑलरेडी, क्योंकि वो डिसमिस एज विड्रॉन हो चुकी है। तो अब ऐसे स्थिति में वो या तो दोबारा से ट्रायल कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगाएं या फिर उसे हायर फोरम में जाएं। यही एक कानूनी रास्ता। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह वो बच रहे हैं, अंडरग्राउंड हो रहे हैं, समय को लंबा खींच रहे हैं, शायद कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ उपाय ढूंढ रहे होंगे। बट ये खंडनीय है कि मीडिया के साथ इस तरह का बुरा बर्ताव। लेकिन मुझे लगता है मानक, सबसे बड़ा सवाल यही है जो हमने अभी विक्रम सिंह जो डीजीपी रहे हैं यूपी के, उनसे भी पूछा था, और हम लगातार न्यूज 24 पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आसाराम के खिलाफ जितने सबूत हैं, जो मामला दर्ज हुआ है, पुलिस ने माना है, यौन उत्पीड़न का मामला है, दिल्ली गैंग रेप के बाद ऐसे भी कड़े कानून हैं, ऐसे मामलों में प्रावधान बहुत सख्त है। उसके बाद 10 दिन से आसाराम को पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? हमारे साथ डीजीपी यूपी के मौजूद हैं, फॉर्मर डीजीपी, उन्होंने कहा भी कि ऐसे मामले में पुलिस ये लटकाने की कोशिश कर रही है, अगर सम्मन देकर इंतजार कर रही है, वो जोधपुर में बैठ के 1000 किलोमीटर दूर, और उसके बाद आसाराम अलग अलग शहरों में अपने प्रवचन दे रहे हैं और चुनौतियां दे रहे हैं। इसका मतलब पुलिस किसी न किसी ढंग से उन्हें वक्त दे रही है, और पुलिस दे रही है। इसको हम कहीं न कहीं सत्ता शीर्ष पर बैठे मुख्यमंत्री और सरकार पर भी हम इसकी आंच, और सरकार भी इसके उसमें होना चाहिए जद में, क्योंकि अशोक गहलोत की रजामंदी के बगैर पुलिस, जोधपुर का एसपी इतने नहीं हो सकते कि वो उनको इतनी छूट, इतनी आजादी दे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आसाराम, हम बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या आसाराम को अगले 2-3 दिन तक क्या यह उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में वो सोमवार को जब कोर्ट खुलता है एक बार एंटीसिपेटरी बेल की कोशिश करें? क्या आसाराम को इतना वक्त देने की कोशिश की जा रही है अंदर खाने से कि कोर्ट में उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए और उसके बाद बाहर हो जाए? क्या आसाराम, राज्य की सरकार, पुलिस सिस्टम, और ऐसे मामले में जब एक लड़की का पिता आमरण अनशन पर, भूख हड़ताल पर बैठा है, एक लड़की जिसके साथ आसाराम ने कुकृत्य करने की कोशिश की, एक लड़की जिसने एफआईआर दर्ज किया, उसका पिता 4 दिन से टेलीविजन चैनल पर और अपने घर पर बयान देकर बार बार कह रहा है कि अगर आसाराम को गिरफ्तार नहीं किया गया तो भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। उसके बाद पुलिस सरेंडर क्यों करती है? उसके बाद पुलिस आसाराम की गिरफ्तारी से डरती और बचती क्यों है? आसाराम इतने बड़े कैसे हो गए कि इंदौर के आश्रम में है, या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के घर में है, या कहीं छिपे हुए हैं, और जोधपुर पुलिस और राजस्थान पुलिस और हमारी सरकार और सिस्टम इतना लाचार कैसे हो गया कि आसाराम तक पहुंच नहीं पा रहा? यह बहुत बड़ा सवाल है। विक्रम सिंह जी, आप चूंकि डीजीपी रहे हैं, इसलिए आपसे जानना चाहूंगा, क्या आदमी जब बहुत बड़ा होता है, असरदार होता है, धर्मगुरु होता है, नेता होता है, तो उसके लिए कानून के हाथ लंबे नहीं होकर बहुत तंग हो जाते हैं, और आम आदमी होता है आसानी से पुलिस के हाथ उसके गर्दन तक पहुंच जाते हैं? ऐसा ही हो रहा है आसाराम के मामले में? जी नहीं, ऐसा अगर हो रहा है तो बिल्कुल गलत है, और ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे होंगे यजमान वैसे होगा पूजन, ये बिल्कुल ही गलत बात है। कानून और सबूत के आधार के ऊपर विवेचना, गिरफ्तारी और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं होनी चाहिए। और जितने भी सवालात मीडिया ने, जनता ने उठाए हैं, इसका स्पष्ट और अकाट्य उत्तर होना चाहिए, और जो भी सबूत आए उसका मूल्यांकन करें, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता करें, कानूनी सलाह लें, और जो भी कानून की प्रक्रिया है सीआरपीसी के अंतर्गत, उसके अंदर या तो कह दें कि निर्दोष हैं, या कह दें दोषी हैं। दोषी हैं तो गिरफ्तारी, कुर्की और अन्य जो कार्रवाई है। लेकिन दिलचस्प बात यह, विक्रम सिंह जी, यहाँ इस केस में जोधपुर पुलिस ने माना कि यौन उत्पीड़न जैसी कोई चीज हुई है। जोधपुर पुलिस ने माना कि जो पीड़िता ने जो आसाराम की कुटिया के बारे में जो विवरण पेश किया कि कुटिया कैसा है, कहां वो बैठे थे, अंदर क्या क्या है, वो सब चीज मैच करता है। इसका मतलब पुलिस ने प्रथम दृष्टया ये माना है कि उस कुटिया में वो लड़की थी और उसके साथ अप्रिय घटना हुई। अब सवाल ये उठता है, जो आपने भी पहले कहा, ऐसे मामले में फिर होना यह चाहिए था कि पहले उनकी गिरफ्तारी होती, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती, आमने सामने बिठा के जो भी कानूनी प्रावधान है, और या कोर्ट में वो अपनी सफाई देते। लेकिन यहां तो हम 10 दिन से तमाशा देख रहे हैं आसाराम का। वो तरह तरह के बयान भी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री और विधायक तमाम तरह के उनके बचाव में आ रहा है। अभी एक और बात बता दें, जो अभी हमारे पास जानकारी आई है, उसके मुताबिक जो जोधपुर के पास मीडिया पर हमला हुआ है, कोई ओम बिरला है,
बीजेपी के विधायक हैं कोटा से, उनके लोगों ने हमला किया है। तो ये एक बहुत अजीब किस्म की चीज है। बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता आसाराम के समर्थक में हैं, सूबे में कांग्रेस की सरकार है, वो आसाराम को लेकर नरम है, और उसके बाद आसाराम देश के कानून और व्यवस्था को चुनौती देकर उज्जैन, सूरत, इंदौर और भोपाल और इन सब के बीच घूम रहे हैं। देखिए, इसका कोई तर्क नहीं है कि मीडिया के ऊपर आक्रमण हो। इसका भी कोई तर्क नहीं है कि पुलिस के भेजे हुए सम्मन का आप आदर न करें, न उपस्थित हो, न अपना उत्तर दें। और कोई भी व्यवसायिक दक्ष यानी प्रोफेशनली केपेबल पुलिस बल अगर होती तो इतने पे गिरफ्तारी सुनिश्चित कर लेती। पुलिस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। ये तो पुलिस की अपनी कार्यशैली है कि वो अपने को इतना निष्प्रभावी बना ले कि कोई जब चाहे मनमाने तरीके से बयान दे, मनमाने तरीके से आवागमन करे, मनमाने तरीके से, बल्कि यहां तक औचित्यपूर्ण होता कि पीड़िता का बयान पर्याप्त साक्ष्य है जिसके आधार पर स्थानीय पुलिस को गिरफ्तारी की प्रक्रिया को आरंभ कर देना चाहिए था। उन्होंने नहीं किया। जी, मैं समझता हूं कि एक अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं अगर पीड़िता के बयान के आधार पर उन्होंने गिरफ्तारी नहीं की, जी विक्रम सिंह जी, एक और अगर उन्होंने गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं तो इसके जी एक और चीज है। प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होता है तो फिर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, मामला दर्ज होने के बाद भी होनी चाहिए थी, उसके बाद निर्दोष साबित करने की खुद को जिम्मेदारी आरोपी पर आ जाती है। वो सारा सब तो है ही है, लेकिन उसके बाद जिस तरह का रवैया आसाराम कर रहा है, सवालों से बच रहे हैं, पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, उनके समर्थक गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये अपने आप में एक ग्राउंड है तुरंत गिरफ्तारी के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। साक्ष्य को मिटाना, कानून की उल्लंघन करना और कानून के समक्ष उपस्थित न होना, अपना पक्ष प्रस्तुत न करना, ये सब पर्याप्त कारण है जिसमें कि पुलिस को गिरफ्तारी के संबंध में पुनर्विचार करने का कोई औचित्य नहीं था। और मैं समझता हूं कि जब भी प्रकरण न्यायालय में जाएगा तो पुलिस को इन सब बातों का अपना स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। एक और चीज है विवेक जी, जल्दी से क्विक कमेंट। ये जो पुलिस को चकमा देने का रवैया है, भाग रहे हैं इधर उधर बचने के लिए, कोर्ट अगर जाते हैं तो कोर्ट ये भी देखता है उनकी याचिका को ध्यान में रखते हुए कि अभी तक पुलिस से बच रहे हैं। कोर्ट के सामने ये सारी चीजें आमतौर पर आती नहीं है। कोर्ट मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पर रिलाई नहीं कर सकता। अगर उसके सामने प्रोसिक्यूशन इस तरह का केस देता है तो कोर्ट उसको कंसीडर करेगा कि हाँ, आपने लॉ का इस तरह से उल्लंघन किया है और आप इस तरह से भागे रहे। 10 दिन हो चुके हैं, समन जो था 30 तारीख के बावजूद भी आपने कंप्लेंट तारीख निकल चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जब प्रोसिक्यूशन उस चीज को कहता है कि इन्होंने ऐसा किया है तो उस कंडक्ट को देखकर कोर्ट उस मामले को लेकर सख्ती बरतता है। बिल्कुल। एक बार धीरज के पास चलते हैं, जोधपुर। धीरज, आज सुबह से जोधपुर में माहौल गर्म है। मीडिया पर हमला किया है आसाराम के समर्थकों ने, गुंडों ने। जो खबर ये आ रही है, जैसा अजीत जी बता रहे थे कि बीजेपी के कोटा से विधायक के समर्थक थे, कुछ आपको भी ऐसी खबर मिल रही है कि बीजेपी के समर्थक थे, आसाराम के समर्थक थे, मिलकर गुंडागर्दी हुई है वहां पर आज सुबह? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर इनके समर्थन में लोग जुटे हैं, और ये हम कल से बता रहे थे कि बाहर से कुछ लोग आए हैं, यहाँ पर गाड़ियां आई हैं और बसेस आई थी इस आश्रम पे, और यहाँ कुछ लोग आए हैं, तो संभावना जाहिर की जा सकती है कि ऐसे कुछ लोग आए होंगे बाहर से और ये सिर्फ यहाँ पर इसी तरीके का उपद्रव करने के लिए आए हैं। और इसकी जानकारी पहले से पुलिस को थी। जब यहाँ पर अगर कोई लोग आते हैं और इकट्ठा होते हैं तो पुलिस को पहले से ही सचेत हो जाना चाहिए था। और ये जानते हुए कि भोपाल में अभी हाल ही में ये घटना होकर चुकी है एयरपोर्ट पे, और उसके अलावा हर जगह ये आसाराम के जो गुंडे हैं ये इस तरीके की हरकत कर सकते हैं, तो पुलिस की लापरवाही और इस चीज को ओवरलुक करना, नजरअंदाज करना, ये एक छोटी सी चूक नहीं है, ये बड़ी अनदेखी कही जा सकती है। और सवाल उस लापरवाही का नहीं है, देखिए उस हौसले का है। सवाल आसाराम के हौसले का है। आसाराम को इस बात का एहसास है कि उनके तथाकथित लाखों समर्थक, पर्दे के पीछे से बीजेपी के बहुत सारे नेता जो उनके समर्थक हैं, बहुत सारे दूसरे दलों में नेता जो उनके पांव छूते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनका पादुका पूजन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आश्रम में जाते रहे। कहीं न कहीं आसाराम को इस बात का एहसास है कि वो तमाम लोग उनके साथ हैं, इसलिए जोधपुर का एसपी या किसी जिले की पुलिस या किसी सूबे की पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और शायद यही वजह है कि आसाराम पिछले 10 दिनों से आराम से प्रवचन दे रहे, वरना उन्हें, अगर वो साधु हैं, संत हैं, तो उन्हें खुद भी पुलिस के पास तत्काल जाना चाहिए। हम सब ने देखा कल उन्होंने पूरा ड्रामा रचा। पहले उन्होंने, परसों खबर आई कि आसाराम की तबीयत खराब हो गई, जैसा
नाटक हम पिछले 40 साल से इस देश में देखते हैं। बड़े लोग, नेता और अफसर जब फंसते हैं, अस्पताल जाने के ठीक पहले एम्स में और अस्पतालों में भर्ती होते हैं। वही नाटक किया, उसके बाद एयरपोर्ट पे गए, आखिरी समय पर गए जब जहाज छूट गया, ताकि वो कह सके। और उसके बाद अब रात में वो इंदौर चले गए। खबर आ रही इंदौर में आश्रम में है या नहीं है, इसके बीच इंदौर पुलिस कह रही है वो आश्रम में नहीं है, कहीं से खबर आ रही है किसी वहां के बड़े असरदार व्यक्ति के घर पर है। अब सवाल ये उठता है, अगर लड़की का पिता मानक अगर वो जिद पर नहीं अड़े होते कि अपनी बेटी को इंसाफ दिलाएंगे और 5 दिन से बयान देकर भूख हड़ताल की बात नहीं कर रहे होते, आसाराम जैसे लोग मैनेज कर सकते थे, धमकाकर, साम दाम दंड भेद अपनाकर। हो सकता है लड़की अपना बयान वापस ले लेती, जो ऐसे मामलों में हम देखते हैं। बिल्कुल। जब लड़की और उसके पिता साफ साफ तौर पर इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, संसद में हमने देखा तमाम बड़े नेताओं ने, शरद यादव से लेकर अलग अलग दलों के नेताओं ने तमाशाराम, झांसाराम कहकर इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आखिर क्या वजह है कि उसके बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं? मैं एक सवाल वही आपसे पूछ रहा हूं, बार बार जहन में आ रहा है। बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, दोनों राज्यों की पुलिस ढिलाई क्यों बरत रही है आसाराम के मामले में? बार बार ये कहा जा रहा है शायद कोई वोट बैंक है आसाराम के समर्थकों का। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं अजीत जी आपसे, आप अच्छी तरह से समझते होंगे इस बात को, क्या वाकई आसाराम के समर्थक इतने ज्यादा हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा है नुकसान पहुंचा सकते हैं? मेरे ख्याल से हमारे यहाँ वाकई आम आदमी इतना बेवकूफ है? पॉलिटिकल सिस्टम में ये विल पावर नहीं है। पहली बात कि मध्य और प्रदेश क्या आम आदमी वाकई इतना बेवकूफ है? पहली बात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में दोनों में चुनाव है, ठीक है। आसाराम के आश्रम है बहुत जगह, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश राजस्थान में जोड़ेंगे तो हो सकता है 25, 30, 50 आश्रम हो, गुरुकुल हो 25, 50। कहीं न कहीं पॉलिटिकल सिस्टम इस तथाकथित संत पर हाथ नहीं रखना चाहता। बीजेपी का तो एजेंडा हम पहले से भी मानते हैं, संत के वेश में अगर कोई पाखंडी मक्कार भी हो तो वो संत पूज्य है। पहला बयान उमा भारती का आया था, बिना जाने मुझे हैरत हुई कि एक महिला नेता साध्वी, एक लड़की इल्जाम लगाती है, उस लड़की के साथ खड़े ना होकर एक संत के साथ खड़े होते हैं, जो संत का आचरण पिछले 40 साल से संदिग्ध है। उन संत पर तमाम तरह के आश्रम के लिए जमीनों के कब्जा करने से लेकर और तमाम तरह के पाखंड के आरोप लगे, लेकिन उमा भारती जैसी नेता उनके साथ खड़ी हुई और उसका लंबी सीरीज है आसाराम के बचाव करने वालों की। तो सवाल ये उठता है, कांग्रेस में भी है, कांग्रेस में भी है, वही मैंने कहा, राजस्थान में भी चुनाव है। अशोक गहलोत भी क्या अशोक गहलोत हाथ जोड़कर निकल जाते हैं जब ये पूछा जाए कि गिरफ्तारी कब होगी? तो सवाल यही है कि यहां एक लाइन कांग्रेस और बीजेपी की एक ही सी क्यों दिखती है? और अगर यहां कांग्रेस के नेता अगर न्यूज चैनल पर पिछले 7 दिन से आसाराम के खिलाफ बयान दे रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं को काउंटर कर रहे हैं, वहां अशोक गहलोत की पुलिस क्या इतनी लाचार है कि आसाराम को सम्मन अगर डिलीवर नहीं हुआ, सम्मन आपने देखा होगा कि सम्मन को तामील करने में भी कितना नाटक हुआ इंदौर में, 7 घंटे में पुलिस। सवाल में राजीव जी अभी भी वही है, क्या आम जनता की पल्स से ये लोग टूटे हुए हैं? क्या आम जनता वाकई इतनी बेवकूफ है, ये समझ रहे हैं कि आसाराम पर हाथ डालेंगे जनता नाराज हो जाएगी, एक वोट बैंक उनसे कट जाएगा? क्या वाकई एक वोट बैंक ऐसा है जो आसाराम का समर्थक रहेगा?